हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनेयर। तो kitco.com पर 3 दिन पहले ये आर्टिकल आया था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आज हम उसको रिव्यू करेंगे। टाइटल ये कहता है कि टर्की में लोग आजकल गोल्ड बहुत खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी जो लोकल करेंसी है वो वैल्यू लूज़ करते जा रही है, कमज़ोर होते जा रही है। स्पेसिफिक्स की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते की बात करते हैं। टर्किश जो लोग हैं वो गोल्ड के साथ साथ यूएस डॉलर खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी जो करेंसी है टर्किश लीरा वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी वीक होते जा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे गोल्ड खरीदने में तो समझ में आता है, यूएस डॉलर लोग खरीद रहे हैं, ये क्या चीज़ है? मैं आपको बताऊंगा। तो लोकल होल्डिंग जो है हार्ड एसेट्स की जैसे कि गोल्ड और यूएस डॉलर, वो उसकी वैल्यू जंप हो गई है बाय $15 बिलियन इन द लास्ट 3 वीक्स। यानी कि 3 हफ्तों में 15 बिलियन का लोगों ने एक तरीके से गोल्ड और यूएस डॉलर का रिजर्व क्रिएट कर लिया, जिससे उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो अराउंड $200 बिलियन पे आ चुकी है। यहाँ पर एक सिचुएशन बता रखी है टर्किश रेजिडेंट की जो मैं कवर करता हूँ। तो हसन आयहान, उन्होंने अपनी वाइफ के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए एंड उन्होंने अपनी सेविंग्स जो हैं उनको लेकर गोल्ड खरीद लिया इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार से। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 हफ्तों में ही टर्किश लोगों ने $7 बिलियन का बुलियन यानी कि गोल्ड कॉइन्स बार्स खरीद लिए। ओह माय गॉड, बिलीव दैट। मतलब लोगों का विश्वास अपनी करेंसी से इतना उठता जा रहा है, इन्फ्लेशन उनके वहाँ इतनी शो हो रही होगी कि लोगों ने अपनी करेंसी को छोड़ के यूएस डॉलर, दूसरी करेंसी या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच लिया। लोग जो टर्किश लोग हैं ना उनको यूएस डॉलर बहुत पसंद है। और सिमिलरली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो सेफ्टी डॉलर प्रोवाइड करता है वो अट्रैक्ट करता है और वो लोग लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे हमारे देश में आपको पता है, मैं बोलता हूँ वीडियोस में भी कि इंडिया में कम से कम 25,000 टन सोना तो होगा ही लोगों के पास रिजर्व्स को साइड रख के। सिमिलरली ऐसा कहा जाता है कि टर्की में अराउंड 5,000 टन सोना है, जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है, अंडर मेट्रिसेस। और अब आपको पता है कोरोना वायरस का भी इकोनॉमिक स्लोडाउन का बहुत फ़र्क पड़ा है और जो हमारे करेंसी डिबेसमेंट होता है यानी कि जो करेंसी अपनी वैल्यू लूज़ करता है उससे लोग वहीं जाएंगे जहां सेफ्टी मिलेगी। और वो सेफ्टी कहाँ मिलती है? गोल्ड, और अब इनके लिए यूएस डॉलर में भी। तो 2018 में टर्की में एक बहुत बड़ा करेंसी क्राइसिस हुआ था जहां पर उनकी करेंसी लीरा ने 30% वैल्यू लूज़ की थी रातों रात। अब यहाँ पर जो फियर आ रहा है वो ये है कि लीरा कितना और नीचे जाता रहेगा क्योंकि वो नए नए रिकॉर्ड कर रहा है बीट। मैं आपको दिखाऊंगा कि लीरा वर्सेस यूएसडी में क्या डिफरेंस आ रहा है। जब ये आर्टिकल लिखा गया था तब ये मेंशन कर रहे हैं कि एक जो आपका यूएस डॉलर था उसका आपको सिर्फ 7.38 लीरा मिलता है और ये बहुत कम है। इस साल के हिसाब से कहा जा रहा है कि लीरा ने 20% उसकी वैल्यू खो दी है। यहाँ पर वो सेम जो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी हसन आयान की, उन्होंने आगे भी बोला है कि वो कह रहे हैं बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। तो उन्होंने अपने डॉलर्स को भी कन्वर्ट कर दिया और उससे गोल्ड ले लिया। और ये भी बोला कि उनका जो लीरा है यानी कि बैंक अकाउंट में जो भी उनकी लोकल करेंसी है उसको निकाल कर वो उनसे भी गोल्ड ले लेंगे, बट वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो वी डोंट नो कि ये एक प्रोमोटेड लाइन है बाय समवन इन फ्रॉम टर्की या फिर ये सच्ची रियलिटी है, बट स्टिल दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। लोग आजकल अवेयर हो रहे हैं कि उनकी करेंसी उनके सामने जब चीज़ें महंगी हो रही हैं या फिर जॉब्स कट रही हैं तो मतलब सेफ्टी में तो यही रहेगा, आपका जो रुपए है वो रुपए सेम नहीं रहेगा, लीरा है लीरा सेम नहीं रहेगा। जो बाकी करेंसी हैं आज से लेके अगले मे बी 1-2 साल में भी काफ़ी चेंजेस हमें दिख जाएगा कि हमारी करेंसीज कितनी वीक हो जाएंगी। तो सिमिलरली लोग इस टाइम पर वो सोच रहे हैं कि इस हिसाब से तो सही है, आगे महंगाई आएगी तो आगे गोल्ड ने तो ऊपर जाना ही है या प्रेशियस मेटल्स ने ऊपर जाना ही है। तो यहाँ पर ये थॉट अगर हम देखें तो इसमें कुछ वैसे बुरा नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो टर्किश सिटीजन्स ये भी सोच रहे हैं कि वो अपने घर और गाड़ियाँ को बेच दें जिससे वो गोल्ड खरीद सकें, कैश मिले और गोल्ड खरीद सकें। ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लगता है, लेकिन ये किस सिनेरियो में ठीक है? जब या तो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर अगर आपको बेच के आप रेंट पे रह सकते हो और फिर भी आप इतना पैसा रेज कर लोगे कि आप गोल्ड भी खरीद लो और उसके में भी जो आपको उससे प्रॉफिट होता रहेगा उसे बेच के या तो रेंट कवर कर दो या फिर थोड़ा सा गोल्ड ले लो और रेंट पे रह लो, मे बी दैट विल बी बेटर। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपका मतलब एसेट एलोकेशन कैसे किया रखा है, उसके अकॉर्डिंग मे बी यू कैन सेल योर हाउस एंड कार्स
कार्स मे बी आपके पास 3-4 होंगी तो एक रखो एंड स्टफ लाइक दैट, दिस इज लॉजिकल इन दैट सिनेरियो। तो यहाँ पर एक ग्रैंड बाजार है इस्तांबुल में, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मसाले आई थिंक एंड सब कुछ, ये गोल्ड वगैरह भी होता है। वहाँ पर एक सेलर ने बोला है कि वो काफ़ी लोगों से चैट कर रहा है और वहाँ पर लोगों ने यही बोला कि वो अपना घर या गाड़ी बेचने को तैयार है ताकि वो गोल्ड खरीद सकें। देख लो, इसे गोल्ड रश कहते हैं, दिस इज़ रियल गोल्ड रश। ये जो गोल्ड रश है, इसके वजह से कैश स्क्वीज हो गया है US डॉलर के साथ, जिससे क्या होता है गोल्ड परचेसेस को सेटल करा जाता है शॉर्ट सप्लाई में। इससे एक और चीज़ हुआ, एक गैप क्रिएट हो गया बिटवीन कॉस्ट ऑफ फिजिकल डॉलर बिल्स एंड ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। तो अब यहाँ देख सकते हो कि टर्की में कैसे चीज़ें स्टर हुई हैं। अगर मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं तो टर्की के पास ऑलमोस्ट 600 टन गोल्ड है उनके रिजर्व में सेंट्रल बैंक में, और जनवरी से मई 2020 में ही उन्होंने 150 टन गोल्ड ऐड किया है। ये देखो कॉन्फिडेंस और बूस्ट देखो गोल्ड परचेसेस का। जहां मेजर कंट्रीज 99%, इंडिया ने 99% गोल्ड इंपोर्ट नहीं करवाया था एक महीने में लॉकडाउन के बाद, यहां पर टर्की ने 150 टन गोल्ड मंगाया, चाहे कुछ भी हो। रशिया जो कि 5th होल्डर है, लार्जेस्ट होल्डर है गोल्ड का 5th पे, उसके पास 2300 टन सोना है, लेकिन जनवरी से मई में उसने सिर्फ 28 टन सोना मंगवाया है। तो देख सकते हो 28 टन वर्सेस टर्की बूस्ट कर रहा है उसे 150 टन पे, तो रशिया का ऑलमोस्ट 60% कम है जितना वो हमेशा मंगाता है गोल्ड। मैं आपको यहाँ पे एक बार करेंसी का दिखा देता हूँ। तो ये देखो, एक टर्किश लीरा जो है वो सिर्फ 0.14 सेंट्स के बराबर है, या 14 सेंट्स के बराबर है, 0.14 डॉलर के बराबर है। पहले आप देख सकते हैं, अगर हम चलो 2008 की बात करें, 85 सेंट्स आपको मिल जाते थे एक लीरा के, लेकिन अब आप एक लीरा को अगर डॉलर में कन्वर्ट कराओगे तो देखो कितना वीक है। सिमिलरली मैं आपको दिखा देता हूँ एक US डॉलर वर्सेस लीरा। तो यहाँ देखो, अगर आपके पास $1 इस टाइम पर होता तो आपको 7 लीरा मिल जाता। सिमिलरली अगर उनकी करेंसी नीचे जाती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है और लोग US डॉलर लेके रखते हैं और उसको लिक्विडेट करते हैं, तो ये चीज़ अगर राइजिंग पे होगी तो उनको अपने $1 के बजाय कितना सारा लीरा मिल जाएगा। और अगर इस टाइम पर लीरा होगा तो उनके पास तो मतलब बुरा हाल ही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक लीरा रुपए में कितना होता है। एक लीरा अभी रुपए में सिर्फ 10 रुपये है। एक टाइम पर 35-40 तक भी मैंने सुना हुआ है कि लीरा जा चुका था, और यहाँ पर आप देख सकते हो अब 10 रुपये पे आ चुका है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस एक टाइम पर चेंज होता रहता है। जिन लोगों को गोल्ड में विश्वास नहीं होता वो भी दूसरे को सुन के या फिर रियलिटी में देख कर कि क्या हो रहा है वहाँ लोग शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये सिमिलर हम न्यूज़ काफ़ी जगह सुन सकते हैं जहाँ पर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की बातें होती हैं। वहाँ आप देखते हो उन कंट्रीज़ में रिजर्व में लोग कंट्रीज़ बहुत गोल्ड रखती हैं, वेनेजुएला को देख लो, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वो अनअवेयर होते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं लगता है कि गोल्ड जैसी चीज़ में रखना चाहिए। काफ़ी टाइम्स पर आपको इन चीज़ों को ट्रेड करके खाना पीना या कपड़े मिल सकते हैं, ऐसा टाइम आ सकता है कभी। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपना पोर्टफोलियो को उस तरीके से बना रखा कि आपको इमीडिएट कैश भी मिल सके कहीं से, और आपको प्रेशियस मेटल्स भी आपके पास हों ताकि आप ट्रेड करके उसको कल को किसी और चीज़ के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम अपने दिमाग में थॉट के लिए रख सकते हो, बस इस पर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करो या फिर इतना ओवरथिंक ना कर जाओ कि पता नहीं बार्टर सिस्टम कल ही ना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट द बेस्ट थिंग इज टू कीप योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड। आपने कैश रखा या गोल्ड रखा, आप सारा गोल्ड बेच के कैश मत रखो, सारा कैश को यूज़ कर कर गोल्ड मत रख लो। ऐसे करना तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपको कहूँगा कि अपना घर गाड़ी सब कुछ बेच बाच के गोल्ड ले लो। हाँ, मैं मेटल्स के साथ हूँ, फिजिकल मेटल्स के साथ हूँ, बट प्लीज़ लॉजिकली जो भी स्टेप लेना चाहते हैं लॉजिकली लें, ऐसे इशू ऑब्वियसली ज़्यादा हो सकता है। तो द बेस्ट थिंग इज़ जस्ट डाइवर्सिफाई, चिल एंड एन्जॉय द मार्केट। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है उससे आप कैसे डील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कॉमेंट करें अपने थॉट्स, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको शायद गोल्ड खरीदने की मोटिवेशन करने के लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा कि हाँ भाई अभी भी टाइम है, ले लो। कोई बात नहीं, अगर आप प्राइस ड्रॉप का वेट कर रहे हैं उसका वेट कर सकते हैं, बट मेन चीज़ अपने दिमाग में ये डाल लें कि फिजिकल गोल्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके राइट में बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।